नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है बर्फ़ की चादर। जनवरी महीने की बात है। इसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। मैं और मेरा दोस्त रात किसी काम को निपटा कर वापस लौट रहे थे। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, कोहरा भी बहुत ज़्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पास में ही पड़े बाजरे के भूसे पर सफ़ेद चादर की बर्फ़ जम गई थी। हम दोनों मित्र गर्म कपड़े, जैकेट, टोपा और दस्ताने पहने हुए थे। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग पूरा सुरक्षा कवच धारण किए हुए हैं। फिर भी ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों कांप रहे थे। तभी हम दोनों की नज़र पास के एक खाली मकान पर पड़ी जो अंदर से बंद थी। बाहर बरामदे में फर्श पर कोई लेटा हुआ था। हमने पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। फटी सी चादर ओढ़े और नीचे कुछ बिछा भी नहीं था। उसी चादर को आधा ज़मीन पर और आधा ओढ़ रखा था। ठंड से वह कांप रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि जब इतने कपड़े पहनने के बावजूद इतनी हमको ठंड लग रही है तो वह सिर्फ एक चादर और एक पुरानी साड़ी में कैसे खुद को संभाल रही है। हम लोगों को देखकर वह एक हमारी तरफ आशा की निगाह से टकटकी लगाकर देख रही थी। मैं झट से अपने घर गया। सब अपने अपने बिस्तर पर जा चुके थे। रसोई में जाकर देखा तो सिर्फ 6 रोटियां बची थी, वो भी शायद मेरे लिए। हमने उसमें से 2 रोटी और कुछ सब्जी उस बुजुर्ग महिला को दी तथा पानी गर्म करके दिया। उस महिला को देखकर यह लग रहा था कि पता नहीं कब से उसने भरपेट भोजन नहीं मिला होगा। 2-2 रोटी हम दोनों ने भी खा ली। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमने एक पुराना कंबल लाकर दिया और उस बुजुर्ग महिला से कहा कि कल सुबह आपके लिए हम लेटने का इंतज़ाम करेंगे। ठंड ज़्यादा होने के कारण हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुक सके और घर जाकर अपने मित्र के साथ लेट गए। मेरे दिमाग में बस उस बूढ़ी औरत की छाया चित्र आ रही थी। आखिर देर रात में मुझे भी नींद आ गई। सुबह उठकर देखा तो पड़ोस में शोर शराबा हो रहा था। पास जाकर देखा तो उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो चुकी थी। उसने चादर जो ऊपर ओढ़ रखी थी उसके ऊपर प्रकृति ने अपनी एक बर्फ़ की चादर डाल दी थी। वह अब बेचारी बुजुर्ग महिला को किसी की दया की ज़रूरत नहीं थी और सहानुभूति की भी आवश्यकता नहीं थी। अब उसे कोई ठंड या गलन परेशान नहीं कर सकती थी। प्रकृति ने इस बूढ़ी माँ को अपनी गोद में ले लिया था। मैं और मेरा दोस्त दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हम लोग पछता रहे थे कि हम अगर दोनों ने सुबह का इंतज़ार नहीं किया होता तो शायद वो ज़िंदा होती। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। हम लोग अपने घरों में पड़े पुराने कपड़े और कंबल जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं हैं, अगर वो हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें तो उसके लिए नए कपड़ों से कम नहीं होंगे। हम लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें ताकि कोई ठंड से न मर सके। दोस्तों, आज की कहानी का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दैनिक संस्कार को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।